Interaction to next paint. This is the second core web vital that we are going to cover today. Now, what is INP? Well, it measures the delay between a user interaction like click, tap, key press and the next visual update on screen. It tracks every single interaction during the page's entire lifetime, not just the first one. It reports the slowest interaction as the final INP score, though on pages with 50 प्लस इंट्रैक्शंस 1 आउटलायर पर 50 इज इग्नोर्ड। इसका मतलब है अगर तुम्हारे पेज में 50 से ज्यादा इंट्रैक्शंस होते हैं तो जो सबसे खराब इंट्रैक्शन है वो इग्नोर हो जाएगा, जो सेकंड सबसे खराब होगा वो तुम्हारा INP होगा। एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, इफ अ यूजर हैज 120 इंट्रैक्शंस ऑन योर पेज, द वर्स्ट 2 इंट्रैक्शंस आर ड्रॉप्ड। इसका मतलब है भाई 50-50 का बैच होता है। अगर तुम्हारे 50 इंट्रैक्शंस हैं तो जो सबसे वर्स्ट है वो इग्नोर होगा, और अगर तुम्हारे पेज में 100 इंट्रैक्शंस हैं तो 2 सबसे वर्स्ट इंट्रैक्शन इग्नोर होंगे, जो थर्ड वर्स्ट होगा वही तुम्हारा INP होगा। ये जो INP मैट्रिक है इसने रिप्लेस किया है फर्स्ट इनपुट डिले को एज अ कोर वेब वाइटल इन मार्च 2024। इफ अ यूजर नेवर इंटरेक्ट्स विद द पेज, INP is not reported at all. Scoring threshold. What does scoring threshold communicates to you? अगर यूजर तुम्हारी वेबसाइट में किसी भी एलिमेंट से इंटरेक्ट करता है, यूजर को एक विजुअल फीडबैक अगर विद इन 200 मिली सेकेंड मिल जाता है, दैट्स अ गुड INP स्कोर। अगर वही फीडबैक 200 से 500 मिली सेकेंड लेता है, दैट नीड्स इंप्रूवमेंट। और अगर वो फीडबैक 500 मिली सेकेंड से ज्यादा का टाइम लेता है, वेल इट्स अ पुअर INP स्कोर। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, रिसर्च शोज delay under 100 milliseconds feel instant, 100 to 200 milliseconds feel connected but noticeable। तो यहां से तुम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिराइव कर सकते हो कि अगर तुम्हारे पास कभी एक लॉन्ग रनिंग टास्क हो, तुम्हें UI को अपडेट करना है, तो यू कैन फ्रीली use set timeout to add delay of like 50 ms 80 ms so that तुम्हें एक छोटा सा परफॉर्मेंस बूस्ट मिल सके। क्योंकि 50 ms 80 ms यूजर के लिए कुछ भी नहीं है, उनको पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने क्लिक किया और 80 मिली सेकेंड के बाद एक्शन परफॉर्म हुआ। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट काउंट्स as an interaction? Well, mouse clicks, screen taps, and keyboard presses. What does not count? Scrolling, hovering, pinch and zoom, selecting text. तो यहाँ पे देखो मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ, this is not an interaction. Only click, screen taps and keyboard presses. Next is, why doesn't scrolling count as a INP? Scrolling is handled by browser's compositor thread, not the main thread. It can continue smoothly even when JavaScript is blocking the main thread. INP specifically measures main thread responsiveness, how fast your JavaScript can respond to the deliberate user action. And next is very important, ये जो हमारा INP स्कोर है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स: इनपुट डिले, प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन। लेट्स अंडरस्टैंड दीज 3 टर्म्स। व्हाट इज इनपुट डिले? वेल, यू क्लिक्ड ऑन अ बटन बट द मेन थ्रेड इज बिजी रनिंग अदर कोड, योर इवेंट हैंडलर हैज टू वेट इन लाइन। ये तुमने फील किया होगा, कभी कभी तुम बटन पे क्लिक करते होगे बट थोड़ी देर बाद तुमको एक विजुअल फीडबैक मिलता होगा, बिकॉज जावास्क्रिप्ट इज बिजी executing other code, that's input delay. Processing duration, तुमने जो इवेंट हैंडलर अटैच कर रखा है अपने बटन से, इनपुट फील्ड से, उसने कितना टाइम लिया टू एग्जीक्यूट। प्रेजेंटेशन डिले, हैंडलर्स आर डन बट द ब्राउजर स्टिल नीड्स टू कैलकुलेट द स्टाइल्स, लेआउट एंड पेंट द नेक्स्ट फ्रेम। सो तुम्हारे हैंडलर के खत्म हो जाने के बाद कितना टाइम लगा नेक्स्ट फ्रेम को यूजर को दिखाने में, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है तुम्हारा INP स्कोर। सो अगर तुम्हारा प्रोसेसिंग टाइम कम है, प्रेजेंटेशन टाइम कम है बट इनपुट डिले ज़्यादा है, तुम्हारा INP स्कोर खराब होगा। प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा है, इनपुट डिले और प्रेजेंटेशन कम है, वेल तब भी तुम्हारा INP स्कोर खराब होगा। सो इफ यू वांट टू हैव अ गुड INP स्कोर, यू हैव टू बैलेंस आउट these 3 things. Okay, now एक वेब पेज में तुम कैसे फाइंड आउट करोगे कि तुम्हारा INP स्कोर क्या आ रहा है?
दैट्स वेरी इजी. जस्ट ओपन योर वेब पेज. यहाँ पे मैंने एक डिमॉन्स्ट्रेशन प्रिपेयर करके रखा है. लेट मी ओपन द नेटवर्क पैनल. यू जस्ट हैव टू गो टू दिस परफॉर्मेंस टैब. ओके, अपना डेव टूल्स ओपन करो, परफॉर्मेंस में जाओ, और ये तुम किसी भी लाइव वेबसाइट के साथ ट्राई कर सकते हो. जस्ट क्लिक ऑन परफॉर्मेंस. यहाँ पे तुम्हें लाइव कोर वेब वाइटल डेटा देखने को मिल जाएगा. इन द बॉटम यू हैव दिस सेक्शन, इंट्रैक्शन टू नेक्स्ट पेंट, INP, और यहाँ पे सारे इंट्रैक्शंस रिकॉर्ड होते रहेंगे. सो इफ आई क्लिक ऑन दिस डमी बटन, सी INP रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे. और एक और इंटरेस्टिंग चीज, ये जो डमी बटन है ना, इस पे कोई भी क्लिक हैंडलर अटैच्ड नहीं है, बट फिर भी इंट्रैक्शन टू नेक्स्ट पेंट रिपोर्ट हो रहा है. दिस इज वेरी वेरी फैसिनेटिंग. ओके, क्योंकि कई लोगों को लग सकता है कि भाई अगर मैंने बटन पे कोई हैंडलर नहीं लगाया तो INP काउंट नहीं होगा. वेल, होगा. क्यों होगा? क्योंकि तुमने बटन पे क्लिक किया, ब्राउजर्स ने बाय डिफॉल्ट कुछ इवेंट लिसनर्स अटैच कर रखे हैं. क्योंकि सी, जब मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूं, ये बटन प्रेस्ड स्टेट में चली गई है, थोड़ी सी छोटी हो गई है. जब मैं इसको छोड़ूंगा थोड़ा बड़ा होगा. अगेन फोकस एयर, जब मैं क्लिक करूंगा छोटा हो गया, जब मैं छोड़ूंगा बड़ा हो गया. तो ब्राउजर्स ने भी कुछ स्टाइलिंग्स और इंट्रैक्शंस ऐड किए हैं that is triggering your INP. Okay, so this is how you can check your INP score. Now, एक और important distinction. मैंने बटन पे क्लिक किया, बट जो UI है वो 10 सेकेंड के बाद अपडेट हुआ. सी, यहाँ पे मैंने दो बटन्स बनाई हैं, अपडेट UI आफ्टर 1 सेकेंड एंड अपडेट आफ्टर 10 सेकेंड. मान लेते हैं कि यही फंक्शन अटैच्ड है. डिले पास कर रहा हूँ और आफ्टर दैट डिले आई एम अपडेटिंग द UI. तो क्या मेरा INP यहाँ पे 10 सेकेंड होगा क्योंकि मैं 10 सेकेंड के बाद UI अपडेट कर रहा हूँ? वेल, नो. जब तुम्हारा हैंडलर अपना सारा काम खत्म कर लेता है, हैंडलर का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है, ब्राउजर्स बस 10 मिली सेकेंड का वेट करते हैं. अगर 10 मिली सेकेंड में कुछ अपडेट हो गया, वेल दैट्स योर INP. अगर 10 मिली सेकेंड से ज्यादा का टाइम लग गया तो फिर वो INP स्कोर में काउंट नहीं होता. लेट मी क्लियर दिस डेटा. ओके, एंड लेट मी क्लिक ऑन दिस अपडेट आफ्टर 10 सेकेंड हेयर. जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ना, जो ब्राउजर का डिफॉल्ट इंटरेक्शन मैकेनिज्म है वो इसको छोटा करेगा और बड़ा करेगा, वही मेरा INP स्कोर होगा. सी, ट्रिगर हो गया. अब 10 सेकेंड के बाद जब यहां पे कुछ अपडेट होगा, उसकी वजह से कोई INP ट्रिगर नहीं होगा. लेट्स वेट. ओके, सी, यहां पे कोई INP ट्रिगर नहीं हुआ. लेट मी अगेन शो इट टू यू. डिलीट एवरीथिंग, डू अ रिफ्रेश. लेट मी क्लिक ऑन अपडेट आफ्टर 10 सेकेंड. सी, जैसे ही मैंने क्लिक किया, INP मेरा रिपोर्ट हो गया क्योंकि हैंडलर का एग्जीक्यूशन खत्म. सेट टाइम आउट एसिंक्रोनसली हैंडल होगा बाय ब्राउजर. और भाई 10 मिली सेकेंड के बाद कुछ भी हो, दैट्स नॉट माई INP. व्हाट इज गुड INP? वेल, अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, हियर यू विल नोटिस कि सब कुछ विद इन 200 मिली सेकेंड हो रहा है. यहाँ पे सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है. दैट्स गुड INP. Now, this is bad INP. Let me click on this button. अब मैं ब्लॉक दूं. सी, बटन मेरी छोटी की छोटी रह गई. थोड़ी देर के बाद जब JS का मेन थ्रेड फ्री होगा, मेरा बटन वापस ओरिजिनल स्टेट पे आएगा. एंड अभी भी यू कैन सी कि कोई INP रिपोर्ट नहीं हुआ. सी, आफ्टर 800 मिली सेकेंड मेरा INP यहाँ पे आया है. यू कैन ऑल्सो एक्सपैंड इट टू सी कि किस कैटेगरी ने कितना टाइम लिया. यहाँ पे जो प्रोसेसिंग ड्यूरेशन है, दैट्स 800 मिली सेकेंड. अगर तुम कोड देखो, सो दिस इज द कोड दैट आई एम यूजिंग. मैंने वाइल लूप का यूज करके एक डिले इंट्रोड्यूस किया है. ओके, सो दिस इज हाउ INP वर्क्स एंड दिस इज हाउ यू कैन चेक INP ऑफ योर वेब पेज. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. हाउ द वर्स्ट इंटरेक्शन इज पिक्ड. द ब्राउजर ट्रैक्स एवरी इंटरेक्शन latency during the page session. For pages with fewer than 50 interactions, the single worst latency is the INP. और 50 से ज्यादा के लिए जो सबसे वर्स्ट होगा वो इग्नोर हो जाएगा. सेकेंड वर्स्ट विल बी योर INP. यहाँ पे एक डिमॉन्स्ट्रेशन है. टोटल 8 इंटरेक्शंस हैं. अब भाई ये 50 से कम है, तो जो सबसे वर्स्ट होगा वही मेरा INP होगा. सबसे वर्स्ट है अकॉर्डियन का 520 मिली सेकेंड. दिस इज माई INP. अगर यहाँ पे 50 प्लस इंट्रैक्शंस होते तो जो मेरा वर्स्ट इंट्रैक्शन होता वो होता फिल्टर क्लिक. ये जो वर्स्ट वाला है ये इग्नोर हो जाता. नेक्स्ट,
What causes bad INP? 99% of the time यही रीजन होता है. Long running JavaScript task, heavy event handlers, layout thrashing, massive DOM, third party scripts and framework hydration. बस यही रीजन होते हैं. सॉल्व कैसे करोगे? वेल, यू कैन ब्रेक अप your long running task using set timeout or scheduler.yield. Scheduler.yield is provided by the browser Chrome only. Scheduler.yield का यूज करके तुम ब्राउजर को कंट्रोल वापस से दे सकते हो. ब्राउजर को तुम ये बोल सकते हो कि भाई मेरा जो इंपॉर्टेंट काम था मैं वो कर चुका, अगर तुम्हारे पास कुछ और काम है तो कर लो, जब तुम फ्री हो ना तब इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना वापस से शुरू कर देना. दिस इज हाउ scheduler.yield works. You can update your UI first, defer the rest. Avoid layout thrashing, code split aggressively, reduce your DOM size and audit third party scripts. There might be chances कि तुमने कोई third party package यूज किया हो और प्रॉब्लम वहां पे हो. यहाँ पे दो कोड एग्जाम्पल्स हैं, दो सॉल्यूशंस हैं जो तुम यूज कर सकते हो. पहला सॉल्यूशन यूजेस सेट टाइम आउट टू ब्रेक द टास्क. Second uses request animation frame and set timeout to break the task. Few edge cases: if the user never interacts with your website, INP is not reported. Keyboard interactions count individually per key press. Interactions below 104 milliseconds don't report by default in the browser API. Pages restored from back and forward cache get a fresh INP. एक छोटी सी समरी. INP is equal to the delay between a user's action and the browser showing a visual response measured across all interactions during the page lifetime. It captures the full round trip, input delay plus processing plus paint, reports the worst interaction, not the first one. तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए? Well, to give a feedback within 200 ms. अगर तुम्हारे पास एक बैड INP स्कोर है, किस ऑर्डर में तुम चीजों को फिक्स करो? फर्स्ट ब्रेकअप लॉन्ग टास्क, देन अपडेट योर UI फर्स्ट, देन reduce DOM and at the end defer non-critical JS. So this is how INP works.